नमस्कार किसान दोस्तों, मैं गुरशरण सिंह खेतीबाड़ी किसान चैनल से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मूंगफली की बुआई में कौन सी खाद पड़नी चाहिए और कितनी पड़नी चाहिए, कितनी मात्रा में डलनी चाहिए खेत में। अक्सर ये किसान भाइयों का क्वेश्चन होता है। उसमें दो तीन बातें आ जाती हैं, बुआई के वक्त क्या डालना चाहिए। कुछ किसान भाई फास्फोरस डालते हैं, मतलब डीएपी डालते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, जैसे 3-3 4-4 बोरी एकड़ की डाल देते हैं। नहीं तो मिनिमम अगर आप देखोगे तो 2 बोरी तो किसान डाल रहा है। ज़्यादा फास्फोरस डालने से कोई उपज नहीं बढ़ जाएगी। ज़्यादा फास्फोरस डालने से जो फसल है वो एक सुस्त अवस्था में रहना शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा फास्फोरस का एक और नुकसान है, वो फसल जो है, कोई भी क्रॉप है, वो जिंक को नहीं ले पाएगी, जिंक तत्व को नहीं फसल ले पाएगी, क्योंकि फसल फास्फोरस की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती, रिच हो जाती क्रॉप में, तो वो सुस्त हो जाती है। तो उसके लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे एक इंसान को बैलेंस डाइट चाहिए, वैसे ही अपनी क्रॉप को एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। उसके लिए जो रिकमेंडेशन है, वैसे तो एनपीके आप 12-32-16 भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग उसमें एसएसपी डालो, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें 4 तत्व मिल जाते हैं, अपने खेत को भी और क्रॉप को भी। उसमें 16% एक बैग में मिनिमम फास्फोरस मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है 14.5%, सल्फ़र मिल जाता है 11% और जिंक मिल जाता है 0.5%। मतलब ये 4 तत्व अपनी क्रॉप को मिल जाते हैं। और सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़रूरी है अपनी फसल के लिए, क्योंकि जो कंदवर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं उसमें सल्फ़र की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी अब बात आई इसकी डोज़ पे। जो डोज़ है पर एकड़ की, वो पड़ेगी 3 बैग, और इसका कोई ख़ास खर्चा भी नहीं है। जब 3 बैग आपकी डोज़ पड़ेगी तो आप 1 बैग डीएपी के करीब पहुंच जाओगे। ऐसे ही आप सल्फ़र अच्छी ले लोगे। और जो कैल्शियम का काम होता है, ये एक सॉइल कंडीशनिंग का काम करता है। एक तो ये आपकी ज़मीन को नरम रखेगी, और जब ज़मीन नरम रहेगी, सल्फ़र से भी ज़मीन नरम रहती है, एक फंगीसाइड भी अपने आप में, तो जो कंद है मूंगफली के, वो खुद ही ज़्यादा बनेंगे। और जो किसान भाइयों ने कभी पोटाश नहीं डाली है खेत में, वो 1 बैग डालें, और जो हर साल हर फसल में डाल रहे हैं वो आधा बैग डालें। और तीसरी मेन इम्पोर्टेंस है, वो है माइकोराइजा। अब आप कहोगे ये माइकोराइजा क्या है, ये जाइम है क्या? ये जाइम नहीं है। माइकोराइजे का काम है, जितनी भी उसमें आज तक न्यूट्रिशन डला है, जब यूरिया डीएपी जो भी डाला है, फास्फोरस जितना भी पड़ा है, वो खींच कर सारी की सारी क्रॉप को दे। जब वो नीचे से क्रॉप लेगी, ये तत्व लेगा, तो उसको कमी नहीं आएगी फास्फोरस की, या न्यूट्रिशन की। और दूसरा इसका बेनिफिट ये भी है, इससे जड़ का विकास बहुत होता है, जड़ बहुत लंबी हो जाती हैं। और अगर पानी का सूखा भी रहेगा थोड़ा, तो ये मैनेज कर लेगा माइकोराइजा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, क्योंकि ये नमी, जो कि जड़ लंबी होती है तो नमी नीचे से खींचता रहता है। और एक बात और, किसान भाई जो बुआई है वो मशीन से करवाएं। प्रयास करें कि बुआई जो मशीन से हो जाए, क्योंकि उसमें जो बीज की गहराई है, वो एक मात्रा में पड़ता है बीज। जो छीटा है वो कुछ बीज ऊपर रह गया, जो ऊपर रह गया उसको जानवर बीन लेगा, ऊपर से चिड़िया बीन लेगी। तो इसके लिए हमेशा बुआई नीचे से ही मशीन के द्वारा ही कराएं। और कृपया ज़्यादा खाद मत डालें। ज़्यादा खाद डालने से दर और उपज ज़्यादा नहीं निकलेगी, फसल का और मिट्टी का दोनों का ही नुकसान है। जब बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा फसल को, क्रॉप को, तो वो फसल अपने आप ही ज़्यादा आएगी। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग ये जो ऊपर से दवा पड़ती है मूंगफली घास के लिए, अब इसके बाद उस पर कुछ दिन बाद मैं वीडियो डालूँगा।
तो तब तक ये इसलिए बुआई की डाली है हमने पहले। शुक्रिया, नमस्कार। मैं गुरशरण सिंह, खेती बाड़ी किसान चैनल से।